पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थीं। धरती पर उनकी जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि राम के दूत हनुमान भगवान राम के प्राणों के रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का रूप है। महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण लेने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होनी जरूरी थी। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी अंगूठी महल के एक छिद्र में गिरा दिया और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी धरती के छिद्र में गिर गई है, क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और जल्द ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। हनुमान जी पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट नागों के देवता नागराज से हुई। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा हुआ एक कक्ष दिखाया और बोले, इस कक्ष में बहुत सी अंगूठियाँ हैं, आप भगवान राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। हनुमान जी बोले, यहाँ तो बहुत सी अंगूठियाँ रखी हुई हैं, इनमें से भगवान राम की अंगूठी कौन सी है, मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने में लग गए। इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और एक साधु का रूप धारण कर भगवान राम के महल में पहुँचे। तब साधु के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्युदंड दिया जाए। भगवान राम बोले, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पे ही खड़े रहना और ध्यान देना, कोई भी अंदर ना आने पाए, वरना तुम मृत्युदंड को प्राप्त हो जाओगे। लक्ष्मण ने बोला, जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस साधु ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कार्य दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं पशु प्राणियों का प्राण हरूं, और यह मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने जो समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वो समय अब पूरा हो चुका है और आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस धरती पर रहना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वे यमराज जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। लक्ष्मण जी बोले, प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि बोले, हमें भगवान राम से मिलना है अभी। लक्ष्मण बोले, गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते हैं, उन्होंने किसी को भी अपने कक्ष में आने से मना किया है, मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे और बोले, मेरा इतना घोर अपमान, अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, अगर मैं इन्हें भैया के कक्ष में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगी, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। फिर लक्ष्मण बोले, गुरुवर, मैं अभी भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देखकर भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में बात किया। उनके कुलगुरु बोले, राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड के बराबर है, अतः आप लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण जी ने गुरुवर और भगवान राम के बीच हुई बात को सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम के वचन को निभाने के लिए
अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत उदास हुए और बोले, प्रभु आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूँगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन कीर्तन होगा वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।